मंगलमूर्ति मोरया। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 324 और आज हमारे बीच में है आदरणीय MM भसीन साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और आज आपने जो विषय लिया है वो है एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज सेम, सभी धर्मों का सार एक ही है। आप भसीन साहब काफी अच्छे लर्नेड इनकम टैक्स के एडवोकेट हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन शुरू करें। आदरणीय भसीन साहब। Thank you, Sharma ji, and thank you. And I also welcome all the learned listeners or learned participants. मैं इस टॉपिक को एकेडमिकली थोड़ा एनालाइज करूंगा, तो क्योंकि ये टॉपिक में सब धर्म हैं, तो कुछ चाइनीज वर्ड हैं, कुछ जापानीज हैं, कुछ अरबिक हैं, संस्कृत के हैं, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं होगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और दूसरा, मैं कोई धर्म गुरु या वो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कुछ बहुत ज्ञान है और जो मैं आपकी ज्ञान की वृद्धि कर सकूं। हाँ, मेरे पास जो एकेडमिक है, जिस पे मैंने MA थियोलॉजी किया, जिसको कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज बोलते थे, तो उसमें मैंने ये टॉपिक चुन के उनको एक्सप्लेन किया था अपने एग्जामिनर्स को, तो मुझे उनकी परमात्मा की दया से यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला। तो मैंने सोचा कि जो मैंने टॉपिक पे काफी सामान इकट्ठा किया है वो सब लोगों से शेयर करते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना और आपके समक्ष आया। धन्यवाद शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक है एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन सेम और आइडेंटिकल, ऐसे महात्मा गांधी जो फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने कहा था लाइक द बी गैदरिंग हनी फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर्स, the wise person accept the essence of the different scripture and sees only the God in all the religion। मतलब महात्मा गांधी साहब ने ये बोला कि जो वाइज पर्सन है वो हर जगह भगवान को देखता है, ना कि और किसी चीज को। आप देखें तो इंडिया में मेजर रिलीजन है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म, और एक नया रिलीजन और 200-250-300 साल से या 500 साल से आ गया कबीर साहब के आने के बाद, संत मत। ऐसे मिडल ईस्ट में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम है, जूडिज्म है, जोरोस्ट्रियन जिसको पारसी बोलते हैं, और एक भाई रिलीजन और नया है। ऐसे चाइना में टाओइज्म है और कन्फ्यूशियस है, जापान में शिंटो है और जापानीज बुद्धिज्म है, अफ्रीका में लोकोना है। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, परंतु बात एक ही है। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ, और रिलीजन दो तरह की हैं, एक तो मोनिसिस्ट हैं जिसमें एक गॉड है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। एक पॉलीथिज्म है जिसमें एक से ज्यादा गॉड हैं, उसमें जैसे शिंटो है और हिंदुइज्म है। हमारे गॉड्स, नंबर ऑफ गॉड्स बहुत हैं, इसलिए इनको हम पॉलीथिस्टिक बोलते हैं। और हर रिलीजन के 5 पहलू हैं, 5 स्तंभ होते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री मतलब कौन उनके माँ बाप थे, कौन से शहर में उनके प्रवर्तक पैदा हुए, और उसमें माइथोलॉजी क्या है। माइथोलॉजी जैसे कि हर रिलीजन में होती है, और माइथोलॉजी में मतलब क्या है कि उसको स्टोरी के रूप में, प्यार के रूप में, भावना के रूप में बताया जाता है सब्जेक्ट को, और उसमें लॉजिक नहीं देखा जाता। तीसरा मेन पार्ट होता है जैसे रिचुअल्स हैं। मुस्लिम ऐसे आधी पैंट पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, मूछें नहीं रखते। हिंदू चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं। ऐसे ही क्रिश्चियंस ऐसे कोट पहनते हैं, कोई बॉडी को जलाता है, कोई उसको दफनाता है। ये सब रिचुअल्स हैं। उसके बाद सिंबल्स हैं। सिंबल्स है, स्वास्तिक का सिंबल है, ओम का है। ऐसे हर रिलीजन में क्रॉस है, चांद है, ये सितारे हैं। ऐसे हर धर्म में कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, और एक फिलॉसफी होती है। मेरा आज का भाव यही है कि हिस्ट्री, मैथोलॉजी, रिचुअल्स और सिंबल तो अलग होते हैं, परंतु फिलॉसफी सेम है। फिलॉसफी अलग नहीं है। अगर हम देखेंगे जब हमारा टॉपिक आज का खत्म होगा तो फिलॉसफी सेम है। अब जैसे हिस्ट्री को लिया जाए तो रामचंद्र महाराज के फादर दशरथ थे, उनकी मदर कौशल्या देवी थी, और वो अयोध्या में पैदा हुए। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके भ्राता भाई थे। ऐसे कृष्ण भगवान मथुरा में पैदा हुआ, वासुदेव देवकी उनके पेरेंट्स थे, बलराम उनका भाई थे,
और उन्होंने अपनी लाइफ को द्वारका में एंड किया। ऐसे मोहम्मद साहब हैं, वो 570 एडी में आफ्टर द क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट एक में पैदा हुआ तो मोहम्मद साहब 570 में पैदा हुए। और वो कहाँ पैदा हुए? काबा। और वो उनकी वाइफ का नाम खदीजा था। इसी तरीके से बुद्धा जो है, भगवान लॉर्ड बुद्धा लुम्बिनी में पैदा हुए और उनकी वाइफ का नाम यशोदा था और माँ का नाम माया देवी था। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हर रिलीजन की अपनी अपनी हिस्ट्री है। अब हम आते हैं माइथोलॉजी में। माइथोलॉजी में क्या होता है कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम लोग रिलीजन के बड़े गूढ़ सब्जेक्ट जो है ना वो एक्सप्लेन कर देते हैं। और जो हिंदुइज्म में जैसे भगवान है, जैसे सूर्य देवता है, अर्थ है, एयर है, फायर है, उनको ह्यूमन फॉर्म में मतलब ग्लोरीफाई किया गया। वो उसको वरुण देवता ऐसे मान के, सूर्य देवता मान के उसको ग्लोरीफाई किया। और जो माइथोलॉजी है वो हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करती है, कस्टम्स को भी एक्सप्लेन करती है, और वो एक स्टोरी है जो कि आम भक्तों को समझ में आ जाती है। अगर आप देखें वेद व्यास साहब ने जो वेद रचे तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको बोला भी इस रचने के बाद ना तुम्हें शांति है ना किसी को समझ में आएगा, इसलिए आप माइथोलॉजी यूज करो, आप कृष्ण भगवान की छोटी छोटी लीलाएं यूज करो, बताओ लोगों को, तो वो लोगों को समझ में आएगी। आपने इतनी ये गूढ़ फिलॉसफी जो बताई है ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए माइथोलॉजी को अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि माइथोलॉजी को और रिलीजन ने भी बहुत एक्सप्लेन किया। अब आप देखें तो जापानीज कहते हैं कि हम सन के डिसेंडेंट हैं, तो हमारे हिंदू भी कहते हैं श्री रामचंद्र महाराज सूर्यवंशी थे, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही कह रहे हैं हम डिसेंडेंट ऑफ सन है, वो कोई भी नहीं कह रहा। ऐसे चाइनीज में यू हैंग इज द हाईएस्ट डेइटी। यू हैंग जैसे वो हमारे इंद्र देवता जैसे हमारा इंद्र देवता है उसको चाइनीज में यू हैंग बोलते हैं। और इसलिए जो यू हैंग है वो देवता इस पृथ्वी का और स्वर्ग लोक का सबसे बड़ा देवता है। इसी तरीके से इंद्र भगवान को हम लोग सबसे बड़ा देवता मानते हैं। और क्रिश्चियनिटी में गैब्रियल देव को एंजल बोलते हैं। गैब्रियल है कि वो मैरी को अपीयर हुआ कि सन ऑफ गॉड विल कम टू यू, तो उन्होंने उसको बताया। ऐसे ही इसको गैब्रियल बोलते हैं, तो इस्लाम में इसको जैब्रियल बोलते हैं। तो जैब्रियल ने मोहम्मद साहब को परम पिता परमात्मा के सारी फिलॉसफी के सारे सब्जेक्ट के पूरे एक्सप्लेनेशन बताए, उनको वो जैब्रियल बोलते हैं, क्रिश्चियन में गैब्रियल बोलते हैं। ऐसे ही इसरा और मिराज जो है वो दो पार्ट ऑफ द जर्नी है, जो कि मोहम्मद साहब ने बोले कि अगर आपको हेवन में जाना है तो ये पाथ से होके जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से संत मत में ऐसे कहते हैं कि जो होली है वो संत सदगुरु के साथ खेली जाती है, प्यार की होली। तो इस तरीके से ये भी माइथोलॉजी है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि वो उसमें होली में संत सदगुरु के सेवक जो हैं डिवोशन की होली खेलते हैं, मतलब उनके साथ रासलीला करते हैं। वो रासलीला जो कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ रची थी वही रासलीला गुरु के साथ रचते हैं। और इसमें है कि जैसे अगर आप और देखेंगे जापानीज में उनके जो माइथोलॉजी की बुक है उसको निहोंगी बोलते हैं। उसमें सारी माइथोलॉजी का उनका जापानीज का गॉड्स का रिकॉर्ड है। अगर अब हम माइथोलॉजी को छोड़ें तो अगला पॉइंट पे आता है रिचुअल्स। अब हिंदू में जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, बॉडी को जलाते हैं और हवन करते हैं, सन को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं। इनके पीछे लॉजिक है इन रिचुअल्स के पीछे। जैसे कि तुलसी है सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक पौधा है, हवन है, आप अगर घी को खाएंगे तो घी पेट को पचाना पड़ेगा, परंतु अगर हवन की अग्नि में घी को डालेंगे और हर्ब्स को डालेंगे और जो उसकी धूप वो निकलेगा धुआं, उसको जब आप नोज के थ्रू लेंगे उसमें क्या होगा कि वो आपको बहुत हायर फॉर्म में मिलेगा, वो मेडिसिन के रूप में काम करेगा। ऐसे ही मुस्लिम में 5 रिचुअल्स करते हैं कि कलमा पढ़ो, मतलब उसको उसके वर्सेस को यानी उसके दोहों को पढ़ो, और दूसरा 5 टाइम नमाज पढ़ो। एक्चुअल में 5 टाइम नमाज नहीं है, भगवान ने इनके अल्लाह ने बोला नहीं 50 टाइम पढ़नी।
तो जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने बोला कि नहीं, 50 टाइम तो हमारे नहीं पढ़ सकते, तो हमारी 5 दफा की नमाज को 50 टाइम के लिए कबूल कर। इसका मतलब जो मोहम्मद साहब थे या उनको अल्लाह की तरफ जो फरमान था वो एक ही फरमान था कि सारा दिन भगवान को याद करो, बीच में सब कुछ और छोड़ दो। ऐसे फिर मोहम्मदन ज़कात करते हैं, 10 वंश, हिंदुओं में भी 10 वंश है, सिखों में भी 10 वंश है, क्रिश्चियनिटी में 10 वंश है, इस्लाम में भी 10 वंश है। तो ज़कात जो है वो उसको बांटते हैं, मतलब पैसे को आगे काम में लगाते हैं। फिर ये हज करने जाते हैं और फिर ये रोजा करते हैं। रोजा भी बहुत साइंटिफिक वे है, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग का इतना साइंटिफिक वे रोजा है, मेरे को और किसी धर्म में नजर नहीं आया। ऐसे क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन है, कन्फेशन क्या एक्सेप्टेंस है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए कि अगर आपने कोई मर्डर किया, कोई चोरी करी, किसी का गड़बड़ किया और आप कन्फेस करते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो आधे से ज्यादा आपका माइंड ठंडा हो जाता है और उसका क्रिमिनल चीज खत्म हो जाती है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो वो कन्फर्मेशन करते हैं, फिर जब मर जाता है तो उसको दफना देते हैं, ऐसे उसका बैप्टिज्म करते हैं। बताइए, उसको बैप्टिज्म का मतलब जैसे हिंदुओं में जनेऊ संस्कार है, उनमें बैप्टिज्म है। वो होली वाटर स्प्रे करते हैं, हम गंगा वाटर स्प्रे करते हैं, बात एक ही है। और बुद्धिज्म में जो है उसको पाबीजा बोलते हैं, वो 8 साल तक पाबीजा बच्चे के ऊपर परफॉर्म करते हैं और 20 साल से बड़े बच्चे के ऊपर और रिचुअल्स अडॉप्ट करते हैं जिससे कि वो पक्का बुद्धिस्ट बन जाए। और हिंदू जो है हाथ नीचे करके धोते हैं, वो इसलिए धोते हैं कि यहाँ पानी बहुत है। मुस्लिम हाथ यूं करके धोते हैं क्योंकि पानी है नहीं, तो उनको जरा से पानी से पूरा हाथ धोना है। हमारे पास कितना ही पानी यूज करो, हमारा पानी तो आगे खेतों में जाके दरख्तों में जाके फायदा करेगा, उनके पास पानी नहीं है। अब बुजुर्गों को वो उल्टा करते हैं, हम कहते हैं ये उल्टे उल्टे नहीं है, उनकी मजबूरी है। अब वो वहां पे उनके पास लकड़ी नहीं है, और जब लकड़ी है ही नहीं तो वो कैसे जलाएंगे? वो रेत में दफनाएंगे क्योंकि इजी वे है, रेत में दफना दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि नो कल्चर इज पॉसिबल विदाउट फायर। हिंदू भी हर जगह हर चीज में अपनी फायर को जलाते हैं, हवन कुंड को जलाते हैं, दीपक को जलाते हैं। अब ये पार्ट भी खत्म हो गया, अब हम सिंबल्स पे आते हैं। अब जैसे स्वास्तिक सिंबल है, वो जैनिज्म में भी है, बुद्धिज्म में भी, हिंदुइज्म में भी है। और हिंदुइज्म में सिंबल्स में रुद्राक्ष है, मुद्रा है, स्वास्तिक है, लोटस है, शिवा मंदिर के बाद नंदी है। अब जो नंदी है भगवान, वो एक तरह से पावर है, वो सिंबल है पावर का हिंदुओं के लिए। ऐसे सिंक्स में अगर आप देखेंगे तो खांडसा है, उनकी ऐसे 2 तलवारें हैं, एक तलवार मीरी की है और एक पीरी की है, मतलब हम लड़ाकू भी हैं और संत भी हैं। ऐसे उसके पीछे सर्कल बना हुआ है जो कि टाइम को दर्शाता है और कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द काल का करता है। और अगर हम देखें कि यहाँ तक तो ये 4 पार्ट पूरे हो गए, रिचुअल्स, हिस्ट्री, सिंबल्स, ये सब खत्म हो गए, माइथोलॉजी। अब फिलॉसफी पे आते हैं। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये सारी बातें जो हैं ये हर धर्म की अलग अलग है, एक नहीं है, परंतु अगर हम फिलॉसफी देखेंगे तो सेम है। अब हम उस पे आते हैं। अब 4 नोबल ट्रूथ हैं। एवरीबॉडी हैज टू बियर, दुख। हर आदमी को जो भी इस संसार में आया है दुख सहना पड़ेगा, और दुख का कारण डिजायर है, चाह। अब चाह के पूरा ना होने से क्रोध आता है और पूरा होने से लोभ आता है। ये कृष्ण भगवान, कृष्ण महाराज ने गीता में लिखा है। अब ऐसा है, वो कहते हैं कि बुद्धिस्ट कहते हैं कि आप 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करो, बुद्धिस्ट ये बोलते हैं। अब 8 फोल्ड पाथ में मैंने देखा और एनालाइज किया कि वो हर जगह सेम है। अब जैसे बुद्धिज्म के 8 गोल्डन रूल हैं। पहला है राइट कंडक्ट, हिंदू उसको धर्म बोलते हैं, वो उसको राइट कंडक्ट बोलते हैं। आप जैनिज्म में उसको अहिंसा बोलते हैं, उसको राइट कंडक्ट को तो जैन बुद्धिज्म में राइट कंडक्ट है नंबर 1, तो नंबर 2 राइट कंडक्ट जैनिज्म में। इसका मतलब जैनिज्म का नंबर 2 और बुद्धिज्म का नंबर 1 एक ही है। ऐसे बुद्धा में राइट माइंडफुलनेस है, तो उसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? काम, मतलब राइट माइंडफुलनेस, उसमें भी राइट कंडक्ट है। तीसरा है राइट स्पीच,
राइट स्पीच में भी राइट कंडक्ट है जैनिज्म का। उसके बाद राइट एफर्ट, तो हमारे यहाँ कर्म, हिंदुइज्म में कर्म है ही राइट एफर्ट्स के लिए, कर्म की फिलॉसफी दी गई है। ऐसे राइट लाइवलीहुड है, तो हिंदू उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थ भी सही, मतलब कोई स्टील नहीं करना चाहिए, अपिग्रह नहीं करना चाहिए, नो स्टील। ऐसे ही राइट रिजॉल्व है, तो अब राइट फेथ होगा तो राइट रिजॉल्व होगा। राइट फेथ जैनिज्म का है, राइट रिजॉल्व बुद्धिज्म का है। इसी तरीके से राइट व्यू है। राइट व्यू जैसे अगर बुद्धिज्म का लिया जाए तो जैनिज्म का राइट नॉलेज है। इसी तरीके से राइट समाधि है। अब राइट समाधि में जैनिज्म का ब्रह्मचार्य है। अब आप अगर समाधि में जाएंगे, ब्रह्मचार्य नहीं होंगे तो मोक्ष, और हिंदुइज्म में उसको मोक्ष बोलते हैं। ऐसे ही 5 वर्चूज हैं जैनिज्म के, अहिंसा, सत्य, सत्य, ब्रह्मचार्य, अपिग्रह। ऐसे 4 मेन बिलीफ हिंदुइज्म के, धर्म, ड्यूटीज, अर्थ, प्रोस्पेरिटी, वर्क, काम, डिजायर, पैशन, मोक्षा, लिबराइजेशन, कर्मा, एक्शन। ये 4 मेन बिलीफ हिंदुइज्म के हैं। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो इस डिवीजन का भी पूरे वर्ल्ड की डिवीजन को 3 भागों में बांटा गया है, मटेरियल, स्पिरिचुअल, निर्मल चेतन देश। मटेरियल जो है वो पिंड है। मतलब आप दरबार साहब के अंदर पढ़ेंगे तो हर जगह लिखे, जियो पिंड तब तेरी आस, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सूत गनेरे। तो ये पिंड जो है ये मटेरियल को बोलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है मटेरियल स्पिरिचुअल, जिसमें मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल भी है, उसको मलिन माया देश संत बोलते हैं। ऐसे निर्मल चेतन देश है, जो निर्मल चेतन देश है उसमें केवल भगवान है। ऐसे आप पिंड को देखेंगे, मटेरियल स्पिरिचुअल को देखेंगे, निर्मल को देखेंगे, तो आगे इनके 6 डिवीजन है। मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो मटेरियल में सबसे नीचे गुदा चक्र है, दूसरा इंद्रिय है, तीसरा नाभि है, चौथा हृदय है, 5वां कंठ है और 6ठा आज्ञा चक्र है। अब इसको मटेरियल स्पिरिचुअल देखेंगे तो शिवलोक, ब्रह्म, विष्णु, सहस्त्रदल कवच, त्रिकुटी और सुन है। ऐसे निर्मल चेतन देश में देखेंगे, जो सूफी और संतों ने बयान किया है, उन्होंने उसको शिवलोक को भंवर गुफा बोला है, उसको मटेरियल वालों ने गुदा चक्र बोला है, इंद्र चक्र को ब्रह्मा बोला है क्योंकि उत्पत्ति होती है, संतों ने उसको सत्यलोक बोला है। ऐसे नाभि चक्र में उनको विष्णु बोला है और अनामी बोला है। ऐसे हृदय चक्र में अलग, मतलब जिसको लिखा नहीं जा सकता, उसको ऐसे ही कंठ चक्र को अगम बोला है। और फिर 6ठा सबसे ऊपर का भगवान का धाम है। ऐसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर आप मुंडकिया उपनिषद पढ़ेंगे तो जागृत, डीप ड्रीम, डीप स्लीप, तुरिया, तुरिया तीव्र और निर्मल चेतन देश, तो ये 6 अवस्थाएं हैं। एक तो हम लोग हर वक्त जागते हैं, घूमते रहते हैं, फिर हम सोते हैं तो ड्रीम में रहते हैं, फिर खूब निद्रा में रहते हैं, फिर तुरिया में रहते हैं, सहस्त्रदल कमल में, फिर दोनों आंखों के बीच में त्रिकुटी में आते हैं। त्रिकुटी में आते हैं तो कृष्ण इसको 3rd आई बोलते हैं, हिंदू इसको शिव नेत्र बोलते हैं। बात एक ही है। ऐसे ही जो है उसको बैलेंस को इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ताओ में बैलेंस मेंटेन करने को बोलते हैं। गीता और पतंजलि योग सूत्र में बैलेंस है। ताओ इज ओमनी प्रेजेंट एंड बिलीव देयर एग्जिस्ट अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस। ताओ ये बोलता है। हिंदू भी बोलते हैं कि ये शरीर खत्म होने के बाद अगला शरीर भी है, अगले लोक भी है। ऐसे लॉज जो है वो कहता है वन कैन रूल विद द वर्ड विद द प्योरिटी। और सिख इसको क्या बोलते हैं? राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, मतलब प्योर विल रूल। तो सिखिज्म और लॉज जो चाइनीज रिलीजन है उसकी फिलॉसफी सेम है। और बाइबल में लिखा किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और ताओ भी बोलता है और शिंटोइज्म भी सेम बोलता है, मैन विदाउट रिलीजन इज ए ब्लाइंड मैन। नेचर हैज ब्लेस्ड ह्यूमन बॉडी with potential for full spiritual growth and makes man distinct from animal। मतलब
जो रिलीजन है वही इंसान को जानवर से अलग बनाता है। अगर आप देखेंगे तो एमिनो मोनो कंसुई जो है जापान के जो ब्रह्मा हैं, वो हिंदुओं के ब्रह्मा के तरह 3 मुंह हैं, उनके भी हाथ हैं कई, सेम, बिल्कुल सेम। और जूडिज्म में अगर आप जाएंगे तो जूडिज्म में भी 3 बातें लिखी गई हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनी पोटेंट। क्योंकि ओमनी पोटेंट जो है उसके मतलब यह है कि उसके पास, भगवान के पास टोटल अथॉरिटी है। सिखिज्म में भी यही बोला गया। ओमनीसेंट मतलब उसको सब चीजों का ज्ञान है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब वो सब जगह विराजमान है। ऋग्वेद में भी ऐसे ही बोला है कि एकम सत्यम, कि सत्य एक है परंतु उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। सत्य चित्त अनंत इज अवर बर्थ राइट। तो इधर सेम मूल मंत्र ऑफ सिखिज्म, जो सिखिज्म का मूल मंत्र है वो भी सच्चिदानंद है, हिंदुइज्म का भी सेम है। और जो एक्चुअल में जो ह्यूमन बॉडी है वो कॉइल की तरह है और अपने आप को खोल रही है। और हिंदुइज्म में बोलते हैं तत्वमसी, आर्ट एवरी वन इज गॉड, मतलब सब कुछ भगवान है, एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, एक बुद्ध है। ऐसे ही अगर आप भगवत गीता की फिलॉसफी को लेंगे तो उसमें भी कर्म, योग और भक्ति का इंटीग्रेशन है। सो अगर आप इसको और डीप जाएंगे तो गोल ऑफ द साइंस इज ट्रुथ, गोल ऑफ द फिलॉसफी इज अल्टीमेट रियलिटी, गोल ऑफ द रिलीजन इज गॉड। इसका मतलब जो साइंस है वो ट्रुथ बताती है और फिलॉसफी जो है वो अल्टीमेट रियलिटी बताती है, और जो रिलीजन है वो भगवान के पास ले जाना चाहता है। तो आप फिलॉसफी से गॉड और गॉड से फिलॉसफी, उससे ट्रूथ, मतलब ये इंटर रिलेटेड हैं, परंतु फिर भी इनमें बहुत सा फर्क है। अच्छा, इसमें क्या है, इस्लाम शेयर नंबर ऑफ बिलीव विद क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्रिश्चियनिटी से बिल्कुल मिलते हैं, कि तुम्हारा जजमेंट होगा, हेवन हेल सब कुछ मिलते हैं। इफ, और ये भी लिखा है उसमें कि इफ यू फॉरगिव गॉड इन हेवन विल फॉरगिव यू, आस्क सीक नाउ दाउ डोर एंड इट विल ओपन, ये बाइबल में लिखा है। यही हमारे हिंदू मानते हैं कि आप मांगो भगवान आपका झोली भरेगा। अब आप देखें कि बाइबल में लिखा है इन द बिगिनिंग इट वाज वर्ड, जॉन। तो और संत मत के अंदर सिर्फ शब्द की महिमा है, उसको वो वर्ड बोलते हैं और संत मत वाले उसको शब्द बोलते हैं। क्रिश्चियन सिखिज्म में भी उसको शब्द बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं कि ब्लेस्ड आर पर्सन पुअर इन स्पिरिट, दे विल सी द गॉड। पुअर इन द स्पिरिट क्या है कि आप अपनी जो मस्तिष्क है उसको नीचा रखो, नीवा, मन नीवा मत ऊंची, ये सिखिज्म में बोला है। अनलेस वी आर हम्बल वी कैन नॉट रीच द गॉड। ऐसे ताओ ने बोला है ह्यूमिलिटी कंप्राइजेस बीइंग बोल्ड with genuine gentleness, being liberal with economical, being best by non-competitiveness। यही इस्लाम में लिखा है, सरेंडर टू द गॉड। इस्लाम का मतलब ही है सरेंडर टू द गॉड। आप अगर देखेंगे तो कृष्ण भगवान ने गीता में भी लिखा है, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, सरेंडर कर दे, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। योग में भी यही लिखा है कि एक्शन लेस एक्टिविटी। ऐसे गीता में लिखा है कि काम तो करना है परंतु उससे लिफ्ट नहीं होना। अब चाइनीज में यिन यांग है, यिन नेगेटिव फोर्स है, यांग पॉजिटिव फोर्स है। संत इसको इंगला पिंगला बोलते हैं नाड़ी को, और चाइना में इसको यिन यांग बोलते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी बुरा और भला नहीं है, बट देयर मस्ट बी हार्मनी, बैलेंस, ये ताओ बोलता है। और बैलेंस को बोलने को हमारी गीता भी बोलती है और हमारी पतंजलि योग सूत्र भी मिलते हैं। ऐसे वो चाइनीज फिलॉसफी में फिलियल पिटी है, मतलब रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, एंसेस्टर, डेड एंड ओल्ड। जापान में और चाइना में यही एल्डर्स को, एंसेस्टर्स को उनका आले में उनकी फोटो रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं।
हिंदू मुस्लिम भी यही करते हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स को करते हैं, एंसेस्टर्स को करते हैं। ऐसे ट्रिनिटी है हिंदुओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी है, फादर सन एंड होली स्पिरिट। इसी तरीके से मतलब हमारे उन्होंने नर नारायणी देह कह के याद किए संत मत में। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे ही ह्यूमन बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और संतों ने बॉडी को बहुत थैंक यू किया है कि भाई हम इस बॉडी की वजह से भगवान तक पहुंच सके। अगर ये बॉडी ना होती तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। और हिंदू भी तो बोलते हैं नर नारायणी देह है। ऐसे सिंबल्स हैं वेरियस रिलीजन के। जैसे अगर आप देखें तो सिंबल से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इस्लाम के स्टार है जो क्रेसेंट है, उससे ऊपर के लोगों के बारे में कुछ ज्ञान होता है। इसी तरीके से भाई में 9 पॉइंट स्टार है। ऐसे क्रिश्चियनिटी में क्रॉस है, बुद्धिज्म में धर्म चक्र है, ताओ में यन यंग है, जैनिज्म में उन्होंने व्हील ऑफ पाम पे व्हील बनाया है नॉन वायलेंस का। ऐसे जुडिक्स ने 6 पॉइंटेड डेविड स्टार अपना सिंबल रखा है। शिंटोइज्म में भी इसी तरीके से बताया गया कि हम कैसे हेवन तक जा सकते हैं। 6 में उन्होंने डबल एज सॉवर्ड रखा है, मैंने आपको बोला था पीरी मीरी, और जो गोल पीछे रखा है वो जो है उसको समय को दर्शाता है। ऐसे हिंदुइज्म में ओम का सिंबल है। ऐसे संत मत में क्या है कि लव और डिवोशन के जरिए हम भगवान से एसोसिएट होते हैं। उसको आजकल लोग रिलीजन ऑफ साइंस बोलते हैं। ऐसे इस्लाम में ये लिखा है, नो वन ऑफ यू इज ए बिलीवर अंटिल एडवाइजर फॉर दिस हिज ब्रदर। मतलब जो अपने भाई के लिए आप सोचते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं, अगर आप सेम नहीं करते, आप में कंपैशन नहीं है, तो आप मुसलमान नहीं है। और हिंदू भी यही बात बोलते हैं कि सब का कल्याण हो और सब जगत में तेरा नाम गूंजे। अगर आप मेरे को एक तुलसीदास जी का दोहा बहुत अच्छा लगा, वो मैंने आज के लिए चुना है। तो उसमें पूरे ब्रह्मांड का रहस्य उन्होंने बता दिया हनुमान चालीसा में। क्या बताया? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में तुलसी साहब ने ये लिखा। एक युग 12,000 साल का है, एक सहस्त्र 1,000 साल का है, एक योजन 8 मील का है। 12,000 को यानी एक युग को एक सहस्त्र मतलब 1,000 से गुना करो, और एक योजन 8 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 करोड़ और 60 लाख माइल्स बनते हैं। और एक माइल्स में 1.6 किलोमीटर होते हैं। 9 करोड़ 60 लाख को 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो 15 करोड़ हो गए। अब 15 करोड़ जो 26 लाख किलोमीटर है, सूर्य है, उसका डिस्टेंस है आपसे, ये साइंटिस्ट मानते हैं। और तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में हनुमान चालीसा में अपने भोले भक्तों को एक्सप्लेन करके बता दिया। इसी तरीके से मतलब मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हम फिलॉसफी सेम है, उसकी ओर ध्यान दें। रिचुअल्स तो अब वहाँ के मजबूरी भी होती है, रिचुअल समझाने के लिए भी होता है। माइथोलॉजी ट्रुथ है ही नहीं, समझाने के लिए है। हिस्ट्री चेंज नहीं की जा सकती। अब हिस्ट्री चेंज नहीं की जा सकती, माइथोलॉजी समझाने के लिए, सिंबल समझाने के लिए हैं। तो इसी तरीके से फिलॉसफी जो है उसको समझने की चीज है। तो हम फिलॉसफी को ना समझ के सिंबल्स में अटक जाएं या और कहीं अटक जाएं तो वो गलत बात है। तो मेरा ये छोटा सा सबमिशन है, लगता है आप लोगों को पसंद आया होगा, और कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मेरे शब्दों में प्रोनाउंसिएशन में जरूर वीकनेस है, क्योंकि मैंने शब्द डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए हैं, जिनकी लैंग्वेजेस को मेरे को ज्ञान कम था, और मैंने इंग्लिश या हिंदी के माध्यम से उनकी उस चीज़ों को पढ़ा था। तो प्रोनाउंसिएशन में जरूर दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश का भी बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ। तो चाइनीज जापानीज लैंग्वेज के बारे में मैं अपनी अथॉरिटी दिखाऊं तो सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी। और मैं शर्मा जी का और सब लर्निड
पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पेशेंटली सुना, और कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। मेरा तो प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। वसीम साहब ने जितने ना बिल्कुल आराम से और जिस तरह ना एक वास्तव में आप कह रहे थे कि आप किसी साधु या संत की तरह आप प्रवचन नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो ढंग था ना सर, वो ऐसे था जैसे बिल्कुल सामने सब अज्ञानी बैठे होंगे, बोले आराम आराम से एक एक शब्द को हर मतलब आपने देखिए कितनी सारी विधाओं को कवर किया, कितने सारे धर्मों को कवर किया, लेकिन उनका सबका जो आपने ये समझ के कि सामने वाले को संभवतः इसके बारे में कुछ पता ही, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे ईसाई हो या ये है मुस्लिम धर्म हो, आपने इन सबको सामंजस्य और इन सब में के थ्रू ये जब बताने की कोशिश की कि ऑल इज मतलब सबका मालिक एक है। तो सर बहुत बहुत सर प्रणाम है आपको, आपकी जो है ज्ञान को और आपके प्रस्तुतिकरण को रादर मैं कहूंगा कि आपको बहुत बहुत शानदार है सर, बहुत आनंद आया सर, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई प्रश्न हो जिज्ञासा पूछ सकते हैं। चलिए तो फिर आदरणीय बागी जी 2 शब्द धन्यवाद के दीजिएगा सर। सर धन्यवाद तो क्या कहूं मैं, आज देखिए होली का पावन पर्व है और आज के दिन वसीम साहब का हमारे ग्रुप में पहला इंडक्शन हुआ है एक तरह से, मतलब पहली बार उद्बोधन हो रहा है। तो हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी थी सर होली के संदर्भ में, वो मुझे याद आ रही है, यदि आपका आदेश हो तो मैं वसीम साहब। बिल्कुल हाँ जी जी जी। यह मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग और रंग अलग। ये मिट्टी की चतुराई, ये सर मेरी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, होली के ऊपर उन्होंने लिखा था, सद्भाव के ऊपर। ये मिट्टी की चतुराई है, रूप अलग और रंग अलग, भाव विचार तरंग अलग है, ढाल अलग है ढंग अलग। आजादी है जिसको चाहो आज उसे वर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो। आप देखिए, आप मैं तो खैर आपका नाम सुना हुआ था, अरविंद जी जानते थे, लेकिन बाकी और जो लोग हैं उनको नहीं था ये, लेकिन आज होली के इस पावन अवसर पर अपरिचित से परिचय हो गया सर। और होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो। निकट हुए तो बनो निकटतर, निकट हुए तो बनो निकटतर और निकटतम भी बन जाओ। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री सर, निकट, निकटतर और निकटतम। निकट हुए तो बनो निकटतर और निकटतम भी बन जाओ, रूढ़ी रीति और नीति के शासन से मत घबराओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ये इन सब ये जो डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ है, इनसे घबराओ मत। रूढ़ी रीति और नीति के शासन से मत घबराओ, आज नहीं बजरेगा कोई, मन चाही कर लो। हाँ जी साहब, तो बहुत बढ़िया। होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो। इसमें सर आगे लिखते हैं, प्रेम प्रेम चिरंतन मूल जगत का, वैर घृणा भूले क्षण की, भूल चूक लेनी देनी में सदा सफलता जीवन की, जो हो गया बिराना उसको फिर अपना कर लो। होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो। होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो। भूल शूल से भरे वर्ष के बैर विरोधों को, होली है तो आज शत्रु को बाहों में भर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो। सर धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं सर, आज आपका जो उद्बोधन था ना, एकदम मैं ऐसी गुस्ताखियां करता रहता हूं मैं, कई बार अरविंद जी का छोटा भाई हूं, ये इनसे मैंने लिबर्टी ले रखी है, कई बार मैं फालतू अपने आप को बीच में इन्वॉल्व कर लेता हूं, लेकिन इस आपके उद्बोधन और आज के वातावरण में मुझे एकदम ये लगा कि मैंने ये आज जो ये उद्गार पेश किए जा सकते हैं। तो इसके लिए सर आपका हमारे इस स्वाध्याय मंडल में आज पहला उद्बोधन था, और मैं सर मेरा आपसे पुरजोर मेरी गुजारिश है कि आप इसको बिल्कुल आप हमारे नियमित श्रोता रहें, नियमित वक्ता बने, और जिस तरह से आप बिल्कुल समरसता के साथ या बिना किसी लाग लपेट के जिस तरह से आप अपना उद्बोधन आज आपने किया है, उससे हम बहुत बहुत सभी लोग लाभान्वित रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं अरविंद जी से कहूंगा कि अपना आज का विचार और 3 बार ओम के साथ आज की सभा को समापित करेंगे। श्री अरविंद शर्मा जी।
धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय एम बशीर साहब, आपने समय निकालकर हमको समय दिया। आइए एक बार हम अपने विचार के साथ करते हैं। आज का विचार है, अकेले हम बूंद हैं, अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाए तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। क्या बात। अकेले हम धागा हैं, मिल जाए तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। वाह वाह। अकेले हम कागज हैं, मिल जाए तो किताब हैं। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है, जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। खुश रहो, खुशियां बांटते रहो, खुश रहो, बहुत खुशियां बांटते रहो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलिए आज 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओ, शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा